हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखे हैं कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो DSSB का मतलब जो पोर्टल है उस पर कैसे हम लोग MTS का जो फॉर्म आया हुआ है या फिर TGT वगैरह फॉर्म जो आया हुआ है सबका फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसके वेबसाइट पे आ जाइएगा, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और इसका जो है 8 तारीख से फॉर्म फिलअप शुरू हुआ है और नेक्स्ट मंथ में मतलब मार्च 8 तारीख तक इसका फॉर्म फिलअप का डेट रहने वाला है। ठीक है, और पेमेंट का भी डेट उसी दिन लास्ट दिन है। ठीक है, 8 तारीख से शुरू है। और इसके सबसे पहले वेबसाइट पे हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब इसके वेबसाइट पे आएगा तो करना होगा। ठीक है, और नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना होगा, या फिर पहले से अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो क्लिक टू साइन इन पर करना है। ठीक है, और आपने पासवर्ड भूल गया है तो फॉरवर्ड पासवर्ड पर कर सकते हैं। अब इसका वेबसाइट है DSSSBonline.nic.in। ठीक है, DSSSB फिर online.nic.in। ठीक है, अब क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग देखिए इस पेज पे आ जाएंगे। हम लोग इसमें पूरा मतलब इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें हम लोग को नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब अपना नाम लिखना होगा जिसका फॉर्म भरना है। उसमें मिस्टर मिसेज मतलब जैसे स्टार्टिंग प्रोफेसर डॉक्टर वगैरह ये सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अपना केवल नाम लिखना है जो कि आपके मतलब जनरली मैट्रिक के मेट्रिकुलेशन के जो आपका सर्टिफिकेट होता है मार्कशीट होता है उस पर जैसा होता है। ठीक है, फिर से उसी नाम को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट पे होगा। ठीक है, वही वही ऑथेंटिकेट होता है तो उसी को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है जो क्लास 10th के मार्कशीट पर ही दिया हुआ होगा, वहाँ से देख के आप लिख लीजिए। ठीक है, और फिर से रोल नंबर लिख दीजिए। इसमें सब चीज़ दो दो बार लिखना है, कंफर्म करना है। अगर आपका रोल नंबर दोस्तों देखिए जिसमें नंबर्स भी है और फिर ABCD का भी कुछ अंक है तो सिर्फ नंबर्स लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखिए जो इसको 120 204 लिखा है मतलब जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है अगर आपका जैसे उसमें ABCD भी है, 1 2 3 4 भी है तो सिर्फ 1 2 3 4 लिखना है, ABCD वाला छोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 10th क्लास का। तो जिस भी ईयर में आपने पास किया हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और दोबारा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा रिसेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है दोबारा। फिर यहाँ पे नेशनैलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है, फादर्स नेम यहाँ पे लिखना है वही फिर से। फिर मिस्टर मिसेज प्रोफेसर डॉक्टर कुछ नहीं लगाना है। और फिर दोबारा से पिताजी का नाम लिख दीजिए, फिर मदर्स नेम, फिर दोबारा से माता जी का नाम, फिर मतलब स्पाउस नेम अगर आपका कोई जीवन साथी है जैसे पार्टनर है तो उसका लिख देना है यहाँ पे नाम। ठीक है, स्पाउस मतलब पति या पत्नी होता है दोस्तों तो वहाँ लिख देना। फिर यहाँ फ़ोन नंबर लिखना है दोस्तों जो कि आपका एक्टिव होना चाहिए और जिसका कि सिर्फ 10 ही डिजिट लिखना है, उसमें 0 या फिर 91 वगैरह नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ जो आपका 10 तो नंबर वही लिखना है। फिर यहाँ दोबारा अपना मोबाइल नंबर लिखिए, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए अपना, फिर यहाँ पे दोबारा अपना ईमेल आईडी डालिए। ठीक है, और फिर यहाँ गेट OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपके फ़ोन पे और फिर ईमेल पे OTP चला जाएगा। कोई भी एक दोस्त को डाल के अगर मतलब आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर आपको डालना होगा, मतलब अगर आधार नंबर दीजिएगा तो आपको किसी और आईडी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी उसका फ़ोटो वगैरह अपलोड करने की। ठीक है, तो ये आसान है। तो आधार नंबर यस कर दीजिए, वहाँ पे यस ऑलरेडी है तो इंटर आधार नंबर वहाँ दोबारा कर दीजिए। ठीक है, और फिर आधार पे जो ना आपका नाम है वो लिख देना है। और अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर आपको एक कोई दूसरा डॉक्यूमेंट चूज करना हो जैसे DL पैन कार्ड पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड। ठीक है, और मतलब यहाँ पे उसका ID नंबर डालना होगा। ठीक है, दोबारा डाल दीजिए और फिर यहाँ पे उस पर नाम लिखना होगा जो भी आपका नाम होगा उस ID पे। ठीक है, मतलब उस सर्टिफिकेट। और फिर यहाँ चूज़ फाइल करना होगा, उसका स्कैन फोटोग्राफ चूज़ कर लेना होगा जिसका कि मतलब साइज जो है 15 से 60 KB के बीच में होगा। और डायमेंशन वगैरह ये देखिए लिखा हुआ है 300 से 200 वगैरह, 300 विड्थ और 200 हाइट वगैरह। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नंबर उसमें डाल दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग अपना पासवर्ड बनाते हैं। और दोस्तों हर एक ID जो भी आपने डालिएगा मतलब जो भी आप ID प्रूफ के लिए डाल रहे हैं वो आपको एग्ज़ाम में ले जाना पड़ेगा। पासवर्ड हम लोग को ऐसा बनाना है यहाँ पे कि जिसमें मतलब 8 कैरेक्टर हो, मतलब 8 वर्ड हो, मतलब 8 लेटर। ठीक है, और बड़ा ABCD भी हो और छोटा ABCD भी हो, और डिजिट मतलब जो नंबर है 0 से 9 तो वो भी होना चाहिए, और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे R कैपिटल लिख दीजिए और AJ छोटा लिख दीजिए, फिर @2004 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सही। ठीक है, मतलब किसी का राज नाम है तो। और फिर बॉक्स को चेक कर देना है और फिर इस बॉक्स को चेक करके सबमिट करना है। प्रीव्यू पहले करके देख लेना है फिर सबमिट करना है। ठीक है, प्रीव्यू करके देख लीजिए, आपका सब इन्फॉर्मेशन आएंगे। सबमिट करने के बाद आप इस पेज पे आ जाइएगा
यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होगा, इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। और आपके फ़ोन और ईमेल पर भी ये भेज दिया गया होगा। तो अब हम लोग आगे इस पे मतलब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के, ठीक, पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी पर लिख लीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे हम लोग क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए क्लिक टू साइन इन पर आ जाएगा। अब हम लोग को फिर से लॉगिन करना होगा, मतलब एक तरह से। तो यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, मतलब डे, मंथ और ईयर, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10th क्लास का रोल नंबर लिख दीजिए और फिर पासिंग ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वही यहाँ पे लिख देना है। और फिर ये जो आपका कैप्चा दिखा रहा है यहाँ पे वो लिख के और फिर साइन इन पर क्लिक करना है, ठीक है। साइन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर देखिए इस पेज में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स डाला था रजिस्ट्रेशन के समय तो वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तब हम लोग आगे इस पेज में कुछ सुधार भी सकते हैं। देखिए मॉडिफाई पर क्लिक करके, लेकिन हम लोग अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें कुछ सुधारना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इतने सारे जितने भी रिक्रूटमेंट आए हुए हैं सबका यहाँ ऑप्शन दिया है, सब में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए राइट साइड में अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग MTS वाले पद पे करते हैं, ठीक है। जो MTS का जो आया था और इसका कल 8 तारीख से शुरुआत है, तो अप्लाई नाउ पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। 100 रुपये इसका फ़ी है। और उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अब हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी जब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आए तो कुछ इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है जो हमने रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ था। तो हम लोग को डायरेक्टली इसमें सिर्फ एड्रेस से भरना होगा, ठीक है। एड्रेस से भरने के लिए शुरुआत करना होगा। एड्रेस को ला लेते हैं ऊपर पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेते हैं हम लोग, जैसे विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। और दोस्तों जैसे बीच में प्लस वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे बहुत सारे देखिए ऐसे लिख देते हैं तो ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। विलेज ऐसे लिख दीजिए, फिर अपना विलेज का नाम लिख दीजिए, पोस्ट फिर अपना पोस्ट का नाम बीच में स्पेस दे के ऐसा कर दीजिए। फिर परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस उसमें लिखना था, इसमें परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसमें फिर पिन कोड लिख दीजिए जो आपका पिन कोड है, ठीक है, अभी का। और फिर जो आपका परमानेंट जो घर का मतलब पिन कोड है वो लिख दीजिए। और अगर दोनों सेम है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो इस बॉक्स को चेक कर दीजिए और दोनों अपने आप भर जाएगा, ठीक है, सेम हो जाएगा दोनों में, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है तो जैसे OBC अगर हम, तो इसमें पूछेगा कि OBC दिल्ली के हैं कि OBC आउटसाइड दिल्ली के, मतलब दिल्ली से बाहर के OBC हैं, ठीक है। तो अगर OBC के दिल्ली के रहिएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नहीं तो आउटसाइड के रहिएगा तो मिलेगा। और फिर अगर अनरिजर्व सेलेक्ट करते हैं UR, ठीक है, तो इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना है। SC सेलेक्ट करते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन तो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली नहीं है, आराम से ST भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर ये सेलेक्ट किया तो इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। सिर्फ मतलब OBC में ही ऐसा है कि मतलब आपको आउटसाइड दिल्ली के हैं तो नहीं मिलेगा, OBC दिल्ली के हैं तो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना पड़ेगा, अपना जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC का सर्टिफिकेट आपने बनाया है। फिर यहाँ पे आपको इशूइंग डेट देना पड़ेगा, किस दिन वो बना है, फिर किस स्टेट से आपने वो चीज़ बनवाया है। तो वो चीज़ जैसे हम लोग यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, मतलब किस अथॉरिटी से, किस अधिकारी से आपने वो इशू करवाया। जैसे जनरली लोग राजस्व अधिकारी से करवाते हैं तो रेवेन्यू ऑफिसर लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी पूछेगा, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में सर्विस देते हैं या फिर गवर्नमेंट में सर्विस में है, ठीक है, या फिर एक्स सर्विस मैन है, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, या फिर विधवा लोग हैं, ठीक है, विधवा या डिवोर्स्ड वुमेन, तो ये कर सकते। जैसे मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहाँ भी आपको मिला रिजर्वेशन, ठीक है। तो कुछ छूट रहता है दोस्तों तो कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं इसको, और कुछ नहीं है तो सब कैटेगरी में, ठीक है। अब फिर डिवाइड बाई बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यस कीजिएगा तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाएगा, ठीक है दोस्तों। डिवाइड मतलब निकाला गया कि नहीं, तो फिर इस बॉक्स को चेक करके अब फिर 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को फ़ोटो अपलोड करने वाला पेज आ गया, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह। देखिए फ़ोटो का जो है 5x7 इंच होना चाहिए हाइट और विड्थ, ठीक है, हाइट और विड्थ, ठीक है। यहाँ से चूज़ फाइल पे करके सेलेक्ट कर लेना है अपने फ़ोन या लैपटॉप से। और फिर यहाँ से आप चाहें तो अपने इमेज को जैसे 5x7 जो इंच दिया हुआ था वो कर भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इन्होंने ऑलरेडी एक वेबसाइट का दिया हुआ है लिंक, ठीक है। यहाँ पे JPG वगैरह कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर MS पेंट में आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं 1 मिनट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए MS पेंट में लिखा हुआ है, चेंज भी कर सकते हैं नीचे। तो मतलब डायमेंशन 5x7, और फिर JPG में होना चाहिए 50 से 300 के बीच में होना चाहिए। और फिर दोस्तों ये ध्यान देना है कि जो इन्होंने बोला हुआ है डायमेंशन वगैरह ये सब होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे अपलोड नहीं हो रहा, ठीक है।
और लेकिन अगर एग्जैक्ट इनके जितना डायमेंशन इन्होंने बोल रखा है उतना रखिएगा तो आराम से हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक वाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो कि जेपीजी फॉर्मेट का होना चाहिए। यहाँ से चूज़ फाइल करके मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा देगा जब सेलेक्ट कीजिएगा तो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 40 KB का होना चाहिए, उससे कम का मतलब 40 KB है उससे कम का। फिर यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मतलब बाएं हाथ का अंगूठा का प्रिंट जैसा होना चाहिए, मतलब होता है ना स्टैम्प, वो फिर यहाँ पे दाएं हाथ का अंगूठा का होना चाहिए। सबका डायमेंशन वही है जेपीजी और फिर 40 KB। और दोस्तों विड्थ और हाइट का भी डायमेंशन यहाँ पे मिलना जरूरी है। तो सब मिला के और फिर अपलोड करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे सब हम लोग फिल करके तो इस पेज पे आ जाएंगे। तो इस पेज में जो पोस्ट वगैरह है जिस भी मतलब डिपार्टमेंट में वो सबका यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह। तो जितना सेलेक्ट कीजिएगा ना उतना बार आपको मतलब अपना क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा 10th क्लास का, ठीक है। तो जैसे 10 सेलेक्ट कीजिएगा 10 तो 15 तो 15, ठीक है। वैसे मतलब जितना बार कीजिएगा। तो मतलब मैं यहाँ पे सपोज 2 करता हूँ, ठीक है। तो 2 करने के बाद यहाँ पे देखिए इस वजह से देखिए दोनों आ गया ना जो मैंने सेलेक्ट किया है। फिर एक एक पे क्लिक करके हम लोग को और फिर यहाँ पे मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट पे क्लिक करना होगा। तब यहाँ पे अपना हम लोग को 10th क्लास का जानकारी देना होगा। 10th यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एक्स जो है 10th। फिर मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट सेलेक्ट करना है। फिर परसेंटेज 10th में कितना आया था फाइंड के 2 बाद तक मतलब दशमलव के 2 डिजिट बाद तक का लिखना है। जैसे 89.6 किसी का आया तो 89.60 लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जिस भी बोर्ड से आपने पास किया हुआ था, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ है जिस बोर्ड से आपने पास किया था तो अदर्स आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए कोई CBSE का है तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली अदर्स चूज कर सकते हैं। यहाँ अदर्स लिखिए और इसमें लिख दीजिए CBSE, ठीक है। एक मिनट मैं देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे CBSE लिख दीजिए और फिर वहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, ठीक। और यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और इंसर्ट पे लेकिन हम लोग क्लिक करना है इसको मतलब अपलोड करने के लिए एक तरह से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है इंसर्ट करने के बाद। फिर सेव करने का मतलब ऑप्शन आएगा दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे तो फिर यहाँ पे इंसर्ट पे जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना छूट गया था दोस्तों, इसलिए मतलब नहीं आगे हो पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा। तो फिर डू यू वांट टू फाइनली से यहाँ पे ऐड मतलब ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते, लेकिन ऐड करना इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे अपना जो दूसरा पोस्ट है उसको जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे इसको इसमें भी पूरा फिल करके जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन चूज कर लीजिए 10th क्लास, फिर मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, ठीक है। और फिर परसेंटेज वही 2 डेसिमल के 2 बाद तक दशमलव के 2 बाद तक सब सेलेक्ट करके और फिर यहाँ भी इंसर्ट पर क्लिक करना है और फिर सेव कर देना है। नीचे जो डू यू वांट टू सेव फाइनली का ऑप्शन आता है, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए ये डू यू वांट टू फाइनली सेव का ऑप्शन आया तो उस पर क्लिक करना है और सेव कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर जितने डिपार्टमेंट जैसे एक के बारे में हुआ है तो मैंने दोनों कर दिया, तब देखिए दोनों ग्रीन हो गया, ठीक है। बारी बारी से आपको सबको करना हो जितना भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है हम लोग को, ठीक। और नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस पेज पे आ जाएंगे। इस पे हम लोग का पूरा इन्फॉर्मेशन हो गया जितना हमने अभी तक फिल किया हुआ है पूरा दिखा रहा है। अब इस बॉक्स को चेक कर देंगे डिक्लेरेशन वाले को, फिर इसको भी, और फिर पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से पेमेंट यहाँ पे रिफ़र करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को रीवेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है तो, नहीं तो पे ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए पेमेंट करने के लिए, ठीक है। और फिर इसमें आपका कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाएगा और फिर यहाँ पे देखिए अमाउंट 100 रुपये बता रहा है। इसको सेलेक्ट करके इस बॉक्स को चेक करके आई एक्सेप्ट वाले को फिर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाएगा। तो आप पेमेंट वाले पेज पे आ जाएगा तो यहाँ से आपको पेमेंट करके फिर आप देखिए यहाँ से जब पेमेंट हो जाए तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन पर आप प्रिंट कर सकते हैं। उसको रिसीप्ट को निकाल के और रख लीजिए सेफली, मतलब आगे काम देगा। थैंक यू दोस्तों।